दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो टॉपिक है कि अगर आपकी शादी की उम्र है और शादी आपकी हो नहीं रही है, या फिर आपकी शादी की एज जो है वो अराउंड 35-36 हो चुकी है और आपकी शादी का अभी तक कोई योग नहीं बना, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं आपकी जन्म कुंडली में। और दूसरा, ऐसे 2 उपाय जिसको करने के बाद आपके शादी के रिश्ते भी आएंगे और शादी के आपके योग भी बन जाएंगे। तो एस्ट्रो गाइड मलिक में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं टॉपिक की। सबसे पहली बात हम करते हैं कि शादी का देर अवस्था में होने का क्या कारण होता है। दोस्तों मैरिज क्यों डिले होती है, ऐसे क्या योग हैं आपकी जन्म कुंडली में, उसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों जब आपकी जन्म कुंडली में लगन में शनि होंगे तो शादी देर अवस्था की होगी। सप्तम भाव में शनि होंगे तो शादी देर अवस्था की होगी। सप्तम भाव में राहु और शुक्र का मेल भी होगा, तब भी कहीं ना कहीं इंसान बहुत ज़्यादा अर्ली मैरिज कर लेता है और उसके बाद पछताता है। कुंडली में अगर आपके मंगल खाना नंबर 4 में है, खाना नंबर 8 में है, तो शादी देर अवस्था में होगी। कुंडली में शुक्र आपके 11वें घर में बैठा है, तब भी शादी जो है वो देर अवस्था की। तो जब कुंडली में मंगल देव आपके खाना नंबर 4 में हो, खाना नंबर 8 में हो, तब भी इस कंडीशन के अंदर शादी जो है वो देर अवस्था में होती है। शादी के योग जो है वो नहीं बन पाते, रिश्ता आके वापस चला जाता है, या फिर रिश्ता आने के बाद ओपोजिशन जो पार्टी होती है उसका कोई जवाब नहीं आता। दोस्तों जब जन्म कुंडली में मंगल आपके 6ठे भाव का हो, मंगल आपके अष्टम भाव का हो और कुंडली में मंगल के साथ केतु बैठे हों, तब भी शादी जो है वो देर अवस्था के अंदर होती है। सप्तम भाव में बैठे हुए मंगल केतु ये भी आपकी ज़िंदगी में खुशियों को जो है वो नज़र लगा देते हैं, शादी देर अवस्था में होती है। दोस्तों कुंडली में जब कभी मंगल बद बन रहा हो, तब आपकी ज़िंदगी में 28 साल से लेके 32 साल का जो अरसा होता है वो बड़ी मुश्किल में निकलता है। शादी के योग जो हैं बहुत टाइम बाद बन तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप कोई एंगेजमेंट वगैरह करते हैं, सडनली शादी टूटने या एंगेजमेंट टूटने के योग बन जाते हैं। तो इसको भी कुंडली में मंगल बद या मंगल को बुरा बोला गया है। शादी हमेशा अगर आप देखोगे तो मंगल कार्य होता है, और कुंडली में जब आपके मंगल ही खराब होते हैं दोस्तों, तो राहु का आतंक जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। राहु की परेशानियां आपको उलझा देती हैं। तीसरी कंडीशन में अगर आपको शनि की 7.5 चली है, शनि का डैया लगा हुआ है, शनि आपके लगन से गोचर कर रहे हैं 2-2.5 साल के लिए, तो इस अवस्था में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ, डिवोर्स तक की नौबत जो होती है वो शनि के 7.5 के अंदर आती है। दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं, अभी मकर लगन जो पिछले 2.5 साल मकर लगन वालों ने निकाले होंगे वो बहुत ज़्यादा कष्ट में निकाले होंगे। अब वही समय जो है वो कुंभ लगन वाले फेस कर रहे हैं, और जिन लोगों की शादी हो चुकी है और उनका कुंभ लगन है तो उनको अपनी शादी को बचा के रखना बड़ा ज़रूरी है। दोस्तों कुंडली में हमेशा शादी की देर अवस्था का मुख्य कारण जो होता है वो आपकी कुंडली में शुक्र का खराब होना, शुक्र का बुरे भावों में बैठे होना। लेकिन इससे भी जरूरी होता है आपकी कुंडली में बुध का अच्छे भावों में होना। अगर कुंडली में बुध आपके अच्छे भावों में बैठे हुए हैं तो आपको रिश्ते भी आएंगे, और आपको वहाँ से कम्युनिकेशन जो गैप होता है वो भी आपका क्लियर होगा, और आपको एक अच्छे रिश्ते आने के जो है चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों कुंडली में जब बुध देव आपके 12वें भाव में बैठे हों, कुंडली में बुध आपके अष्टम भाव का बैठा हो, कुंडली में बुध आपके 3रे भाव का बैठा हो, तो इस अवस्था के अंदर शादी जो होती है वो 32 और 34 के अरसे के बीच में होती है दोस्तों। और शादी होने के बाद आपस में जो टकराव, जो बहस होती है वो मोस्टली 36 साल की उम्र तक चलती है। तो शादी की सही उम्र होती है 25 से 27 साल की उम्र, जो शुक्र का अरसा बोला गया है। लेकिन आज के इस दौर के अंदर हम देखेंगे तो शुक्र सबसे ज़्यादा पीड़ित ग्रह बोला गया है दोस्तों, क्योंकि शुक्र के ऊपर पापी ग्रहों का दृष्टि संबंध होना, पापी ग्रहों के साथ युति होना शुक्र के सुखों को नाश करता है। तो इसीलिए अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं
तो कुंडली में बुध और शुक्र की अगर आपकी बुरी अवस्था है तो शादी का देर अवस्था में होना तय है। और तीसरा, सप्तम भाव के ऊपर राहु, केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो शादी जो होती है वो मोस्टली 3234 के अरसे के बाद ही होती है। और कुंडली में अगर मंगल बद बन चुका है, कुंडली में मंगल खराब है, बुरे भावों में बैठा हुआ है, मंगल चौथे में, अष्टम में, मंगल केतु मंगल बुध की युति है, तो यकीन मानिए आपकी शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानियां, उलझने, तकलीफ़ें आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो ये ग्रहों की एक विवेचना मैंने आपको बताई है कि क्या क्या ग्रह जो होते हैं वो आपको दर्शाते हैं आपकी कुंडली में कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। मैं बात करूंगा शादी के, अगर आपको रिश्ते नहीं आ रहे, शादी के रिश्ते आ रहे हैं लेकिन वहाँ से आपको कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई मनपसंद रिश्ता आपको नहीं मिल रहा, तो इस अवस्था में हमें क्या उपाय जो है वो करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपकी एज 32, 34, 36 की हो चुकी है और शादी आपके योग नहीं बना रही है, रिश्ते आपको नहीं आ रहे हैं, तो इस अवस्था में आपने दोस्तों 7 मंगलवार आपने तांबे की गड़वी लेनी है, छोटी सी गड़वी लेनी है तांबे की। उसमें आपने साबुत चावल जो है वो भर देने हैं। साबुत चावल भरने के बाद उसके ऊपर आपने तांबे का एक ढक्कन जो है वो लगा देना है। और आपने ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद 11 या 12 बजे के आसपास दोपहर को मंदिर में जाके आपने हनुमान जी के चरणों में जो है वो रख देना है। और अपनी जो अंदर में आपकी जो इच्छा है वो आपने जरूर बतानी है। और तांबे की गड़वी में चावल भरने के बाद और ऊपर ढक्कन लगाने के बाद आपने शिवलिंग के पास सफ़ेद चंदन जो है वो पड़ा होगा, वहाँ से उठा के चंदन आपने ढक्कन के ऊपर जो है वो तिलक लगा देना है। और उसके बाद हनुमान जी के चरणों में इसे अर्पण करना है। 7 मंगलवार करिएगा, आपके रिश्ते जो है शादी के आने आपको शुरू हो जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया में जिन लोगों को शादी के रिश्ते आ चुके हैं, शादी मतलब कि जो ओपोजिशन पार्टी जो है, चाहे वो लड़के वाले हैं चाहे वो लड़की वाले हैं, उनसे आपको कोई हाँ ना का जवाब नहीं आ रहा, या फिर आपको रिश्ते ही आपको मनपसंद के नहीं आ रहे हैं, तो इस अवस्था में आपने क्या करना है दोस्तों, 7 शुक्रवार हफ्ते बाद 7 शुक्रवार आपने एक नीला फूल, जिसे हम ऑर्चिड फ्लावर भी बोलते हैं, मार्केट से मिल जाएगा, नीले रंग का फूल लेने के बाद आपको इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में पकड़ने के बाद आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो आपने 7 टाइम इसे घुमाना है। और उसके बाद अपने टॉयलेट के अंदर, घर के शौचालय के अंदर इसको फ्लश आउट कर देना है। इस प्रक्रिया को अगर आप शाम के टाइम 4:30-5 बजे के आसपास करते हैं तो इससे भी आपके बने बनाए जो रिश्ते टूट रहे हैं, या आपको कोई रिश्ता पसंद आया है लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा, या आपको मनपसंद रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो इस उपाय को आप उस प्रक्रिया के अंदर जो है वो कर सकते हैं। मात्र ये 2 उपाय, हनुमान जी के चरणों में तांबे की गड़वी और नीले फूल का जो उपाय, इससे आपके शुक्र भी अच्छे होंगे। शुक्र के ऊपर राहु केतु का जो बुरा प्रभाव है वो दूर होगा और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, मंगल कार्य जो है वो आपके पूर्णतः अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शादी हमेशा मंगल के अच्छे होने से ही होती है। और दूसरा, कुंडली में शुक्र को पापी ग्रह देख रहे होते हैं, तो इस कारण भी आपको रिश्ते जो है वो पसंद नहीं आते। तो मात्र आप ये 2 उपाय करें, शादी के रिश्ते भी आएंगे और शादी आपकी अच्छी और सही जगह पे भी होगी। बाकी कुंडली मिलान करके अपनी शादी करिए दोस्तों। कुंडली में राहु केतु, दूसरा भाव, 7वें भाव के कारक ग्रहों को देखना भी जरूरी होता है। और अगर आप मंगलिक हैं तो मंगलिक की शादी मंगलिक के साथ करेंगे तो इससे भी आपको नेक और उत्तम फल मिलते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए भी है जो शादी की एज के अंदर हैं लेकिन शादी के रिश्ते नहीं आ रहे या बन नहीं रही बात, तो उस प्रक्रिया में आप ये उपाय जो है वो जरूर करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कंटेंट और वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।